हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे घर का निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस प्लेस पे हमें घर बनाना है उस प्लेस को हम लोग सबसे पहले साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद हमें उस ज़मीन पे जो भी घर होता है, जो भी उस घर का डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कॉलम लेआउट करते हैं। कॉलम लेआउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस अर्थक्वेशन करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, अर्थ का एक्सकवेशन करते हैं। जो भी हमारा प्लेसेस पे कॉलम स्टैंड करना है उस कॉलम स्टैंड वाले प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग फाउंडेशन रेडी करते हैं। फाउंडेशन रेडी करते हैं हम लोग पाइल फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, पाइल फाउंडेशन के द्वारा कर सकते हैं, डेप्थ फाउंडेशन के द्वारा कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग जब वो हमारा फाउंडेशन निकल जाता है बाहर, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो फुटिंग हमारा होता है उस फुटिंग पे हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग का जो पोजीशन होता है उस फुटिंग के पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, नीचे में ब्रिक सोलिंग करते हैं या फिर 2 या 4 इंची का पीसीसी करते हैं। 4 इंची का पीसीसी करते हैं। 4 इंची का पीसीसी करने के बाद हम लोग उस पर क्या करते हैं, स्टील बाइंडिंग करते हैं। स्टील बाइंडिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस पर कॉलम, शॉर्ट कॉलम जो होता है ज़मीन के लेवल तक जो मेरा कॉलम जाता है उस कॉलम को स्टैंड करते हैं। शॉर्ट कॉलम का मेन बार हम लोग डालते हैं। उसमें मेन बार डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन बार डालते हैं शॉर्ट कॉलम के लिए। देख रहे हैं आप इस वीडियोस में हम लोग का ये पीसीसी किया हुआ है। उसके बाद हम लोग का क्या हुआ, स्टील बाइंडिंग हो गया। स्टील बाइंडिंग हो गया, 4 इंची का एल होता है। जो भी मेरा ये उस पे स्टील रखा हुआ है, उस स्टील के साइड साइड में देख रहे होंगे आपका स्टील जो है से खड़ा है, वो 4 इंची का खड़ा है स्टील। वो इसलिए है क्योंकि बॉन्डिंग पकड़ के रखे, बॉन्ड पकड़ के रखने के लिए होता है। जनरली डबल जाली होता है, लेकिन यहाँ सिंगल जाली शो किया हुआ है। डबल जाली उसमें पता ही नहीं चल रहा है, डबल जाली होता है। उसके बाद क्या हम लोग करते हैं कि शॉर्ट कॉलम हम लोग स्टैंड करते हैं। जो भी हमारा अर्थ का, जमीन का लेवल होता है, सरफेस लेवल, जो रोड का लेवल होता है, वो जो भी हमारा लेवल होता है घर का, जितना भी हमें हाइट चाहिए उस हाइट तक हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कॉलम का अपना कास्टिंग करते हैं। शॉर्ट कॉलम का मेन बार हमारा ये स्टैंड हो चुका है। और मेन बार स्टैंड होने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम लोग टाई लगाते हैं। टाई बार जो होता है, रिंग जिसे बोलते हैं हम लोग, रिंग लगाते हैं। सारे कॉलम में हम रिंग लगाते हैं। रिंग लगाने के बाद क्या करते हैं, फिर नीचे का जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा फुटिंग है, फुटिंग का फिर से हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, लेआउट कर लेते हैं। लेआउट कर लेते हैं इसलिए क्योंकि फिर बाद में कास्टिंग के बाद हमें इसको मिलाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ज़्यादा मेरा, अगर मान के चलिए कि मिसमैच होगा तो फिर अभी ही हम लोग इसे मिला सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, मिलाने के बाद कास्टिंग कर लेते हैं। कास्टिंग जनरली हम लोग 10 इंची, 8 इंची, मिनिमम 8 इंची करते हैं कास्टिंग फुटिंग का। और उसके बाद जब कास्टिंग हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो कॉलम मेरा स्टैंड है उस कॉलम का भी हम लोग लेआउट करते हैं। साहुल सूता से लेआउट करते हैं, मार्किंग करते हैं, ताकि उसमें मेरा जो शटरिंग लगे, फार्मा लगे, जिसका जो कॉलम है, कॉलम का फार्मा लगे, तो मेरा कॉलम एक्यूरेट खड़ा सीधा हो। तो मिनिमम हम लोग 3 फीट, मैक्सिमम हम लोग जितना भी रख सकते हैं, मिनिमम हम लोग 3 फीट, क्या जो भी मेरा रोड का लेवल होता है, जितना भी हमें लेवल चाहिए घर का, उस लेवल के हिसाब से हम लोग शॉर्ट कॉलम का कास्टिंग कर लेते हैं। शॉर्ट कॉलम का कास्टिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर ग्रेड बीम का प्रिपरेशन करते हैं। ग्रेड बीम का हमें जो प्लान हमारा मेंशन किया हुआ रहता है ग्रेड बीम का, वो ग्रेड बीम के हिसाब से हमें जितना जहाँ जहाँ नीड होता है उस हिसाब से ग्रेड बीम तैयार करते हैं। ग्रेड बीम का हम लोग मेन बार करते हैं, मिनिमम 3 स्टील जो होता है मेरा नीचे और 2 स्टील मेरा ऊपर होना चाहिए। यानी कि बॉटम 3 बार होता है बॉटम में, और 2 बार होता है मेरा टॉप में। और L4 का उसमें हम लोग लैपिंग डालते हैं। L4 का हमें उसमें क्या करते हैं, लैपिंग डालते हैं L4 का। L4 मीन्स जितना भी मेरा लेंथ होता है बीम का, उसका 1/4 भाग लैपिंग में डालते हैं। लैपिंग में डालने के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, ग्रेड बीम में जितना भी मेरा होता है वो टाई बार डाल देते हैं अपना। टाई बार डालने के बाद उसमें फिर टाई बार डालने के बाद उसका हम लोग शटरिंग रेडी करते हैं, तल्ली साइडर लगाते हैं। तल्ली साइडर लगाने के बाद फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, तल्ली साइडर लगाने के बाद उसको कास्ट करते हैं। कास्ट करेंगे उसको, और उसके बाद फिर उसमें अपना क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे सॉइल।
सॉइल फिलिंग जनरली लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नीचे में जो भी मेरा है स्पेस, उसमें हमें ब्रिक वर्क कर देना चाहिए। ग्रेड बीम के साइड साइड से आउटर वॉल पे हमें क्या करना चाहिए, ब्रिक वर्क कर देना चाहिए। जब मेरा ब्रिक वर्क हो जाएगा तो ब्रिक वर्क होने के बाद उसमें हमें मिट्टी भरने में, सॉइल फिलिंग करने में आसानी होगा। सॉइल फिलिंग जब हम लोग उसके बाद करेंगे तो मेरा जो मिट्टी है वो बाहर फिर सॉइल सेटल फिलिंग नहीं करने करेगा। के बाद जो नीचे मेरा में अगर नीचे मेरा में ब्रिक वर्क मिट्टी किया हुआ होगा वो रहेगा सेटल नहीं करेगा, तो सेटल नहीं करेगा तो फिर उसके बाद जो मेरा पीसीसी किया हुआ जब रहेगा तो पीसीसी जो किया हुआ रहेगा वो मेरा एकदम अच्छे से सुंदर दिखाई देगा। बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम वो मेरा पीसीसी खराब नहीं होगा। क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद जब अंदर में चूहा हुआ टार देता है या फिर ज्यादा लोड पीसीसी पे पड़ जाता है तो क्या होता है कि वो पीसीसी दबने लगता है। तो बाहर से मेरा जब ब्रिक वर्क किया हुआ रहेगा, उस पर सॉइल फिलिंग किया हुआ रहेगा, आफ्टर उसके बाद पीसीसी करेंगे तो जितना भी सेटल होगा वो मिट्टी सेटल होने के बाद ही हम लोग पीसीसी करते हैं, तो फिर वो मिट्टी बाहर निकलेगा नहीं, तो हम लोग का पीसीसी भी खराब नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम कॉलम का फिर हम लोग क्या करते हैं, लेआउट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। लेआउट करने के बाद फिर उसका स्टार्टर कास्ट करते हैं, स्टार्टर कास्ट करते हैं। और उसके बाद फिर स्टार्टर जब हमारा कास्ट हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग उसमें साहुल सूता लगा करके उस स्टार्टर को स्टैंड करते हैं, पूरा एक्यूरेट एकदम सीधा। जब हमारा ये फार्मा जब सीधा खड़ा हो जाता है तो उसके बाद सपोर्ट उसमें दे देते हैं। सपोर्ट देने के बाद फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कास्ट करते हैं। बिफोर कास्टिंग हम लोग क्या करते हैं, उसमें से लैपिंग निकाल देते हैं स्टेयर का, स्टेयर का उससे लैपिंग निकाल देते हैं। स्टेयर का लैपिंग निकालने के बाद फिर अपने जो भी स्टेयर का डिजाइन होता है उस डिजाइन से लैपिंग वैपिंग निकालने के बाद फिर हम लोग उसका स्टेयर का निर्माण भी कर देते हैं। देन उसके बाद हम लोग कॉलम कास्टिंग कर देते हैं। कॉलम कास्टिंग जब हमारा रेडी हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेयर कास्टिंग करते हैं। बिफोर रूफ कास्टिंग वी डू स्टेयर कास्टिंग। स्टेयर कास्टिंग का हम लोग स्टील वगैरह कास्टिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर उसमें हम लोग ये तल्ली वगैरह लगा करके कास्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेयर को। जब हमारा स्टेयर कास्ट हो जाता है तो स्टेयर कास्टिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, रूफ का शटरिंग करते हैं। जो हमारा छत होता है, छत का हम लोग क्या करते हैं, शटरिंग करते हैं। शटरिंग भी बहुत तरह के होते हैं, प्लाई शटरिंग होते हैं, स्टील शटरिंग होते हैं, स्टील प्लेट शटरिंग होते हैं। तो स्टील प्लेट शटरिंग जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लास्टर करना है सीलिंग में बहुत ही नीड हो जाता है। लेकिन प्लाई शटरिंग अगर सही है, नया है प्लाई शटरिंग, और अगर अच्छे से हम लोग शटरिंग करते हैं प्रॉपर सपोर्ट से, तो हमारा बिना सेलिंग प्लास्टर का भी काम चल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेयर का स्टील हो गया, कास्टिंग हो गया, उसके बाद शटरिंग भी हो गया मेरा छत का जब मेरा शटरिंग कंप्लीट हो जाता है, तो छत का जब शटरिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टील बाइंडिंग करते हैं। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टील बाइंडिंग करते हैं। स्टील बाइंडिंग करते हैं हम लोग, ऊपर का भी बीम होता है, स्लैब होता है, प्रॉपर सब में सरिया हम लोग बाइंड कर लेते हैं, स्टील बाइंड कर लेते हैं। जब हमारा स्टील बाइंडिंग जब हो जाता है तो स्टील बाइंडिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका कास्टिंग करने के बारे में फिर सोचते हैं। फिर उसके बाद देन प्रॉपर कास्टिंग करते हैं हम लोग विथ मिक्सर मशीन या लिफ्ट के किसी भी चीज के सहायता से हम लोग छत का कास्टिंग कर देते हैं। देन जब छत कास्टिंग हो जाता है तो मिनिमम कम से कम हम लोग क्या करते हैं, उसको 14 डेज टू 21 डेज क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, पॉन्ड क्यूरिंग। छत पे क्या करते हैं, क्यारी बांधते हैं और उसमें पानी भरते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग पॉन्ड क्यूरिंग बोलते हैं, पॉन्ड क्यूरिंग करते हैं। देन मिनिमम 21 डेज तक हम लोग पॉन्ड क्यूरिंग करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग शटरिंग को रिमूव करते हैं। जो हमारा शटरिंग रहता है उस शटरिंग को हम लोग 1 बाय 1 करके रिमूव करते हैं। शटरिंग जब रिमूव हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग क्या होता है, फिर ब्रिक वर्क करते हैं। जो भी हमारा ग्रेड बीम होता है, ग्रेड बीम के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हैं। प्रॉपर ब्रिक वर्क करने के बाद प्रॉपर क्यूरिंग, स्टेप बाय स्टेप हर जगह पे क्यूरिंग करना जरूरी है।
चाहे वो कंक्रीटिंग हो या फिर प्लास्टर हो या फिर ब्रिक वर्क हो, हर जगह पे क्यूरिंग करना प्रॉपर नीड होता है, बहुत जरूरी होता है। नहीं अगर अच्छे से क्यूरिंग होगा तो हमारा बिल्डिंग जो होता है, हमारा जो घर होता है, उसका लाइफ कम जाएगा, उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर आएगा ही नहीं, फटने लगेगा छत या फिर कोई भी कंपोनेंट जो होता है बिल्डिंग का, वो फटने लगेगा अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करेंगे तो, ड्यू टू हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन के द्वारा। तो हम लोग क्यूरिंग प्रॉपर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क करते हुए क्यूरिंग किए, उसके बाद फिर जब ब्रिक वर्क मेरा फाइनल हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें प्लास्टर के अंदर वायरिंग चाहिए तो बिफोर प्लास्टर हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक वर्क पे हम लोग कटिंग कर देते हैं और पाइप लगवा देते हैं। वायरिंग पाइप जो होता है वो इलेक्ट्रिक का वायरिंग पाइप हम लोग लगवा देते हैं। अगर हमें प्लास्टर के बाहर चाहिए तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली अब के टाइम में प्लास्टर के अंदर में ही लोग वायरिंग करवाते हैं। तो वायरिंग के लिए ब्रिक कटिंग हो जाता है, उसके बाद पाइप भी फिक्स कर दिया जाता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर प्लास्टर करते हैं। जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है तो फिर विथ क्यूरिंग प्लास्टर करते रहना है और फिर उस दूसरे दिन उसको क्यूरिंग भी करना है। जब हमारा प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम फाइनल टचअप देते हैं फिर हम लोग, या फिर जो भी हमें चाहिए होता है, टाइल्स होता है तो टाइल्स लगवाना है, फिर पुट्टी पेंट जो भी हमारा होता है, जो भी हमारा नीड रिक्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उसमें काम करते हैं अपना। तो फाइनल टचअप देने के लिए ग्राउंड पे हम लोग टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, तीनों में 3 ऑप्शन होते हैं, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली सबसे बेस्ट हमको लगता है कि ग्रेनाइट होता है। थोड़ा कॉस्टली होता है बट ग्रेनाइट का जो लाइफ होता है वो ज्यादा होता है। टाइल्स में क्या होगा कि आपका कलर डिसकलर हो गया तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा पूरा, लेकिन ग्रेनाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेनाइट में आपका अगर थोड़ा भी डिसकलर टाइप में हो रहा है तो उसको आप फिर से रसिंग करवा सकते हो। जब रसिंग हो जाएगा तो फिर उसमें वही लुक वापस आ जाएगा। देन उसके बाद आपको ग्राउंड पे फ्लोर पे आप ग्रेनाइट लगवा सकते हो, स्टेयर में ग्रेनाइट लगवा सकते हो, बाथरूम में आपको टाइल्स लगवा सकते हो, क्योंकि उस बाथरूम में कुछ वैसा है नहीं। बाथरूम में आपका जनरली फिर पानी ही होता है तो उसमें तो ज्यादा गंदगी का कोई नीड है नहीं। बाथरूम में आप लगवा सकते हो टाइल्स, किचन वॉल पे टाइल्स लगवा सकते हो, किचन स्लैब पे आपको ग्रेनाइट ही लगवाना पड़ेगा। जब ग्रेनाइट का काम और टाइल्स का काम हमारा हो जाता है, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल टचअप हम लोग बाहर से वाटर प्रूफिंग करवा सकते हैं। वाटर प्रूफिंग हम लोग का आउटर वॉल पे कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग करने का ये हमारा फायदा होगा कि हम लोग का जो घर होगा, बारिश में या फिर बारिश का जब मौसम आएगा या फिर कुछ भी ऐसा हुआ पानी वगैरह, तो उससे क्या होगा कि सीपेज उपेज हमारा घर का कुछ नहीं होगा और हमारा जो पेंट किया हुआ रहेगा उसका लाइफ बढ़ जाएगा, लुक थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहेगा हमारे घर का। हमारा पेंट पुट्टी जो भी है वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी घर से रिलेटेड मुझे जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी। ठीक है, थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए।